आप सभी को मेरा नमस्कार। इस वीडियो में आप लोगों को इनलाइन एग्ज़ाम के विज्ञान पेपर के बारे में बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहला प्रश्न देखिए, सौर ऊर्जा का स्रोत खाली स्थान है। तो सौर ऊर्जा का जो स्रोत है वो सूर्य है। दूसरा प्रश्न देखिए, गोबर तथा जल के मिश्रण से एक विशेष संयंत्र में खालिस्तान गैस तैयार किया जाता है। तो उसमें मीथेन गैस तैयार किया जाता है, जिसका सूत्र होता है CH4। ठीक है, CH4 मीथेन गैस सूत्र है। मादा एनोफ्लीज मच्छर खालिस्तान रोग का वाहक है, तो इसका मलेरिया क्या हो जाएगा, मलेरिया रोग का वाहक होता है वो। उसके बाद देखिए, यदि किसी व्यक्ति के शरीर में पानी या जल की कमी हो जाए तो उस स्थिति को क्या कहते हैं, इससे बचने हेतु आप क्या क्या उपाय करेंगे। तो यदि किसी व्यक्ति के शरीर में जल की कमी हो जाए तो उसको बोलते हैं निर्जलीकरण। ठीक है, क्या बोलेंगे, निर्जलीकरण। निर्जलीकरण में हमारे शरीर से पानी बाहर निकल जाता है। इसको बचाव हेतु हम लोग ORS घोल का उपयोग करते हैं। ORS घोल का उपयोग करके हम अपने शरीर में पानी की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, यदि हमारे पास ORS घोल नहीं है तो हम उसको तैयार भी कर सकते हैं। तो कैसे तैयार करेंगे, समान मात्रा में नमक और समान मात्रा में पानी का उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, सोलर कुकर के डिब्बों का रंग काला क्यों होता है। सोलर कुकर जो होते हैं वो काले रंग के बनाए जाते हैं, ताकि काला रंग जो होता है वो ऊष्मा को तेज़ी से अवशोषित करता है और जल्दी से गर्म हो जाता है, इसलिए उसको काले रंग का बनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, किशोरावस्था में शरीर में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, इन परिवर्तनों का क्या कारण है, लिखिए। किशोरावस्था अर्थात टीनेजर्स उम्र जिसमें होती है, टीनेजर्स 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 तक का जो एज होता है उसको टीनेजर्स बोला जाता है। इस अवस्था में हमारे शरीर में द्वितीयक वृद्धि होती है, जैसे शरीर का लड़कों में शरीर का भारी होना, आवाज़ का भारी हो जाना, लड़कियों में आवाज़ की सुरीला होना, ऋतु परिवर्तन होना, है ना, ये सब परिवर्तन आते हैं। इसका मुख्य कारण है हार्मोन्स में परिवर्तन आना। तो हार्मोन्स का परिवर्तन के कारण हमारे शरीर में परिवर्तन आने लग जाता है। भूकंप आने पर बचाव हेतु आप क्या क्या उपाय करेंगे, लिखिए। भूकंप आने पर हम सबसे पहले तो अपने आप को सुरक्षित जगह पर ले जाना चाहिए। सुरक्षित जगह मतलब ऐसे जगह जहाँ पर ना कोई बड़ा पेड़ हो, ना कोई बड़ी बिल्डिंग हो और ना ही वहाँ पे कोई खंभा वगैरह हो, तो वहाँ पर उसको हमको लेके जाना है अपने आप को, साथ में बाकियों को भी वहाँ पर लेके शिफ्ट करना रहता है। घर के कुछ खाद्य पदार्थ लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या उपाय करेंगे। सुरक्षित रखना अर्थात होता है परिरक्षण करना, भोज्य पदार्थ का परिरक्षण करना। तो सबसे पहला तो अच्छा चीज़ है अचार बनाना, है ना, अचार बना के सुरक्षित कर सकते हो। दूसरा क्या है कि उसको सुखा कर भी हम लोग रख सकते हैं। तीसरा, परिरक्षित कुछ पदार्थ होते हैं प्रिजर्वेटिव, जिसका उपयोग करके हम लोग लंबे समय तक उसको सुरक्षित रह सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न चित्र का अवलोकन कर लिए, इसमें से कौन सा उन्नत कृषि पद्धति का उदाहरण है। आप फसल का अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के लिए किस पद्धति का उपयोग करते हैं और क्यों। पहला जो चित्र दिख रहा है वो तो नॉर्मल हल है, एकदम सामान्य हल है, इसका उपयोग हम लोग उन्नत कृषि के रूप में नहीं करते। दूसरा जो दिख रहा है वो परंपरागत नहीं है, वो उन्नत टाइप का है और इसका उपयोग जो हम करते हैं उन्नत कृषि के लिए करते हैं। तीसरा, राहट बहुत पुरानी पद्धति होती है, इससे आजकल किसी के काम में उपयोग नहीं करते और न ही सिंचाई पद्धति में उपयोग करते हैं। लेकिन ये जो स्प्रिंकलर है, देखिए स्प्रिंकलर में क्या होता है कि पानी को हम तेज़ी से लेके जाते हैं और जल्दी से लेके जाते हैं बिना वेस्टेज के, जहाँ पानी को जहाँ पहुँचाना वहीं पर ही हम पहुँचाते हैं और उसका अच्छे से उपयोग करते हैं। उसके बाद देखिए, गहाई मुंजाई का काम करना है इसमें, और ये कंबाइन हार्वेस्टर, कटाई भी होगा और उसका निनाई, कटाई के साथ साथ गहाई दोनों हो जाता है, कंबाइन हार्वेस्टर जिसको बोला जाता है। इसलिए हम लोग उन्नत कृषि करने से हमारा फ़ायदा ये है कि कम समय में अधिकतम फसल उपयोग में लाएंगे और अत्यधिक फसल की प्राप्ति हो जाती है और पैसा भी कम लगता है, समय भी कम लगता है हमको, इसलिए हम लोग उन्नत फसल करते हैं। प्रकाश के किन्हीं दो प्राकृतिक स्रोत के नाम लिखे। प्रकाश के दो प्राकृतिक स्रोत हो जाएंगे आपका, सबसे पहला तो सूर्य है। सूर्य से हमको सबसे ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा मिलती है और उसी से पौधे अपना भोजन बनाते हैं, जिससे हम अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो प्राकृतिक स्रोत में सबसे पहला स्रोत होता है सूर्य। और दूसरा देखिए, जुगनू भी अपना स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होता है। उसके बाद देखिए, निम्न वस्तु में कौन सा चुंबकीय पदार्थ, कौन सा अचुंबकीय पदार्थ। रबर जो होता है अचुंबकीय पदार्थ है, ठीक है, ये नहीं होगा। लोहे का कील ये चुंबकीय पदार्थ है। पेंसिल अचुंबकीय पदार्थ। प्लास्टिक का टुकड़ा अचुंबकीय पदार्थ। कागज अचुंबकीय पदार्थ। आल्पिन ये जो होता है चुंबकीय पदार्थ होता है। तो लोहे का कील और आल्पिन दोनों चुंबकीय है, बाकी सब अचुंबकीय पदार्थ हैं। अपने घर के आसपास सफाई करने हेतु आप क्या क्या उपाय करेंगे, लिखिए। हमारे घर के आसपास सफाई करने के लिए सबसे पहले तो हमको जो भी सूखा कचरा अलग देना है और गीला कचरा अलग देना है, क्योंकि सूखा कचरा को रिसाइकिल किया जाता है और गीले कचरे को डिकम्पोज करके फिर से उसको सड़ा दिया जाता है, ताकि उसका उपयोग खाद के रूप में किया जा सके। और जो भी कचरा है उसको इधर उधर नहीं फेंकना रहता है, साफ़ सफाई करना रहता है। प्लास्टिक हमारे पर्यावरण के लिए किस प्रकार हानिकारक है, लिखिए। प्लास्टिक जो होता है वो एक
सड़ने योग्य पदार्थ नहीं है, वो उसको सड़न नहीं किया जा सकता। जहाँ पर हम मिट्टी में फेंकेंगे वो मिट्टी की उर्वरा शक्ति को ख़त्म कर देता है, उसके बंजर बनाने की गुण आ जाते हैं, उसमें बंजर कर देता है वो। अतः उसको रिसाइकिल करना होता है। तो प्लास्टिक को रिसाइकिल करने के लिए दे देना चाहिए, उसको इधर उधर ना फेंके, उसको एकत्रित करके जो रिसाइकलर रहता है उसको वापस कर देना चाहिए। अंडे देने वाले और बच्चे देने वाले 2 जंतुओं के नाम लिखें। अंडे देने वाले में सभी प्रकार के जो पक्षी होते हैं वो अंडे देते हैं। किसी पक्षी का नाम लिख सकते हो आप, तोता और मैना, है ना, जो पक्षी होते हैं वो अंडे देते हैं। एक पक्षी छोड़कर, क्योंकि वो पक्षी नहीं होता, वो स्तनी होता है। चमगादड़ दिखने में पक्षी जैसा होता है, लेकिन वो पक्षी जो है अंडा नहीं देता है। तो मेंढक भी अंडे देते हैं, सांप भी अंडे देते हैं, ठीक है, कछुआ अंडा देता है। तो इस प्रकार से अंडे देने वाले जंतु हैं। बच्चे देने वाले जंतु में आ जाएगा आपका मनुष्य, गाय, बकरी, हिरण, है ना, ये सब बच्चे देंगे। यदि आपकी पुस्तक की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, मान लीजिए 2 सेंटीमीटर एक माचिस की तीली है, तो आपकी लंबाई मापने की कितनी तीलने का उपयोग करना पड़ेगा। तो भाग दे दीजिए, सीधी सी बात है, 8/2 कर दीजिए, 2 चौक 8, है ना। तो 4 तीलियों की आवश्यकता पड़ेगी आपको, ठीक है। कितनी तीलियों की आवश्यकता पड़ेगी? 4 तीलियों, क्योंकि एक तीली की लंबाई 2 है, तो 4 से गुणा कर दीजिए, 4 दूनी 8, 8 तीली की आवश्यकता पड़ेगी, 4 तीली की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, आपको सबसे अच्छा खेल कौन सा लगता है, उसे कैसे खेलते हैं लिखिए। हमारे पास हमारे विद्यालय में खेलने के लिए बहुत अच्छे खेल होते हैं, जैसे क्रिकेट है और खो खो है, कबड्डी है ना। खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं, दो पक्ष होते हैं, 2 टीम 9 खिलाड़ी होते हैं। एक पक्ष बैठता है, दूसरा पक्ष कि 2 दौड़ते हैं, ठीक है, पकड़ना होता है, एक निश्चित समय टाइम लिमिट होता है, ठीक है। और क्रिकेट में भी जानते हैं, क्रिकेट में टोटल 11 खिलाड़ी होते हैं, 2 पक्ष होते हैं उसमें भी, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिख सकते हो।